क्या आप कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? क्या प्रारब्ध को काट नवीन भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो निश्चय ही आज गुलाब साहिब की ये वाणी, ये पद आपके जीवन में प्रत्येक कष्ट को मिटाने के अमोघ साधन को प्रकट कर रहा है, जिसे अपनाने मात्र से आप प्रारब्ध को काट जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब कहते हैं, जो पे कोई चरण कमल चित लावे, तब ही कटे करम के फंदा। जमदूत निकट ना आवे, जो कोई चरण कमल चित लावे। 5-25 सुनि थकित भये हैं, त्रिगुण ताप मिटावे। जो कोई चरण कमल चित लावे। जो कोई भी श्री हरि के चरणों का चिंतन करता है, अपने चित्त को प्रभु से जोड़ता है, जो कोई प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, नित्य निरंतर जो उन कमल नयन के चरण कमलों में रहता है, पूज्य संत श्री कहते हैं कि उसके कर्म के बंधन तत्काल नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वह कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य से आगे निकल जाता है। यमदूतों के निकट उसे जाना नहीं पड़ता, यमदूत उसके निकट नहीं आ सकते, उसे पीड़ा नहीं होती, उसे कभी भी यमपुरी के दर्शन नहीं होते। वह निश्चय ही भगवत धाम की प्राप्ति करता है। 5-25 सुनि थकित भये हैं, त्रिगुण ताप मिटावे। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन ही ताप हैं जिनसे प्रत्येक जीव त्रस्त है। किसी को किसी प्रकार, किसी को किसी प्रकार, लेकिन परेशान हर एक है। पूज्य गुलाल साहिब कहते हैं कि जो कोई श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लेता है, नित्य निरंतर उन चरण शरण में रहकर नाम का उच्चारण करता है, उसके ये तीनों ताप मिट जाते हैं, उसके जीवन से कष्ट सदा सदा को चला जाता है। 5-25 सुनि थकित भये हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों की सत्ता स्वीकार की गई है। प्रकृति और पुरुष, महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच तन्मात्र और पंच तन्मात्रों से पंच महाभूतों की उत्पत्ति है और 25वां तत्व है मन। ये सब जीव की रचना का साधन है, इन्हीं के इर्द गिर्द सारे काम होते हैं, इन्हीं के द्वारा होते हैं। पूज्य गुलाल साहिब कहते हैं, जो कोई वास्तव में शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारता है, प्रभु के चरण कमलों की शरण में रहता है, निश्चय ही वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, इस 25 के फेर से निकल जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, इस क्रम से वह सदा सदा को मुक्त हो जाता है। जो कोई राम नाम का आश्रय ग्रहण करता है, जो कोई श्री हरि के नाम का उच्चारण करता है, उनके चरणों के आश्रय को स्वीकार करता है, सतगुरु कृपा परम पद पावे, फिर नहीं भल भव जल घावे। उस व्यक्ति को फिर परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि गुरुदेव द्वारा दिए गए नाम को वह निरंतर रटता है, उस ज्ञान को हृदय में धारण करता है। उसे फिर भव जल की बाधा त्रस्त नहीं करती, उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसने का भय नहीं रहता। हर दम नाम उठत है करारी, संतत मिलजुल पावे। नाम को जो कोई, प्रभु ने स्वयं कहा है, जो कोई मेरी शरण में आता है, मेरे नाम को उच्चारित करता है, मैं उसकी सब पीड़ाओं का नाश कर देता हूँ। जो संतों की इन बातों को सत्य जानकर हृदय में धारण करता है, प्रतिष्ठित करता है, नाम को जीवा के अग्रभाग पर धारण कर नित्य निरंतर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारता है, गुलाल साहिब कहते हैं, फिर वह कभी भी पीड़ा में जाता नहीं, उसके कष्ट मिल जाते हैं, वह वास्तविक आनंद से मिल जाता है। मगन भयो सुख दुख नहीं व्यापे, अनहद ढोल बजावे। जैसे जैसे साधक अपनी उन्नति को प्राप्त करता जाता है, सुख दुख के भय से ऊपर उठ जाता है, उसके हृदय में बजने वाले उस अनहद नाद को वह अनुभूत करने लगता है। पहले जब आप और मैं वाचिक जप करते हैं, फिर उपांशु, उपांशु से मानसिक जप की अवस्था में आते हैं, और वही मानसिक अवस्था अपने जब पूर्ण मनोयोग से करने लग जाए साधक, तो उसके जीवन में अनहद अनमोल वह खजाना, उसके भीतर के उस तत्व को वह प्राप्त कर लेता है। चरण प्रताप कहाँ लगी बरनो, मोह उन उक्ति न पावे। श्री हरि के चरणों के प्रताप की महिमा कहाँ तक कही जाए। गुलाल साहिब कहते हैं कि मन उकताता नहीं है कहते कहते और शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है इन चरणों की
कि उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कहे गुलाल हम नाम भिकारी, चरणन में घर पावे। नाम महाराज की कृपा से वे कहते हैं हम रघुनाथ जी के चरणों में अपना आश्रय पाले, वहीं लिपट जाएं, उसी में समा जाए, चरणन में घर पावें। उन चरण कमलों के आश्रय को सदा सदा मन से निभाते चले जाएं। इसलिए नित्य निरंतर गुलाल साहिब कहते हैं कि नाम रटिए, नामोच्चारण करते करते एक दिन नामी के चरणों का वास्तविक आश्रय मिल जाएगा। हम आपके कर्म बंधन कट जाएंगे, प्रारब्ध का नाश हो जाएगा, प्रारब्ध के वशीभूत जो कष्ट आपके और मेरे जीवन में है वे सब समाप्त हो जाएंगे और निश्चय ही राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारने से, शरणागत के भाव से राम जी को बारंबार पुकारने से, बुलाने से वे अवश्य चले आएंगे और उनके आते ही उन सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति होते ही जीव अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। इसलिए जपिए, रटिए, शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारिए, निश्चय ही कर्मों के बंधन कटेंगे, प्रारब्ध का नाश होगा, हम आप श्री हरि के चरणों में समा जाएंगे। जय श्री हरि।